हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मस्त होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे होंगे, थोड़ा बहुत स्कूल से पढ़ रहे होंगे, थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। तो ऑनलाइन पढ़ने वालों बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट करा था हमने, आज हम उसके लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.2। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक तो छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स के, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो इससे भी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर उसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें कुछ नंबर दिए हैं और उन नंबर के हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। ये देखो किससे डिवाइड होगा, इसको फिर से डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो, यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है 156। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर्स। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और ये इससे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और इसको लिख सकते हो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, जो कि तुम घर से कर लोगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड में लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट में लिखा है। तो देखते हैं एलसीएम में फाइंड करना है। 26 के पहले प्राइम फैक्टर्स कर लो, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये बन जाएंगे 2 इंटू 13। दूसरा नंबर देखते हैं, ये दिया है 91। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये बन जाएगा बच्चों, यानी कि 91 के प्राइम फैक्टर हुए 7 इंटू 30। अब हम देखते हैं एलसीएम। अगर हमें एलसीएम लिखना हो तो पहले एचसीएफ लिखो। पहले क्या लिखो, इन नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ क्यों लिखा पहले, एक तो 1 सभी में कॉमन होता है, 1 आएगा। 1 हमने इसके साथ लिखा नहीं है, बट 1 ये लास्ट में आ गया, सभी में होता है कॉमन। उसके बाद इसमें क्या नंबर कॉमन है, 2 देखते हैं कॉमन है क्या, नहीं है। 7 देखते हैं कॉमन है क्या, नहीं है। 13 देखते हैं, दोनों में है। तो इसका जो एचसीएफ बना 13 बना। अब देखते हैं बच्चों इसका एलसीएम। एचसीएफ तो लिख लिया हमने, बाकी जो नंबर बच गए, एक बचा 2 और एक बचा 7, इसको भी लिख लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई कर दी हमने, 182 आया। अब इसका हमसे सेकंड पार्ट भी है, वो ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करो इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बहुत सुंदर, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये वेरीफाई करना है किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बच्चों याद रखना ये वाला फॉर्मूला, कभी कभी इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे करके आ जाता है, दो नंबर में से दो नंबर दे देते हैं। ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो कभी कभी ये कैसे पेपर में आ जाता है, ये फॉर्मूला पर बेस्ड कोई सी भी 3 चीज़ें दे देंगे, 2 नंबर्स दे देंगे, एचसीएफ दे देंगे, एलसीएम पूछ लेंगे, एलसीएम दे देंगे, 2 नंबर्स दे देंगे, या एलसीएम एचसीएफ दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को याद करना है। फिलहाल हमें प्रूव करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है। एलसीएम हमने देखा 182 था, एचसीएफ हमने देखा 13 था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर 26 था और एक नंबर बच्चों हमारा 91 था। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपस में क्या आना चाहिए भाई बच्चों, इक्वल।
मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इन दोनों नंबर की। मल्टीप्लाई करने से 2366 यहाँ आता है, 2366 यहाँ आता है, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया। लिख देंगे हम सो दैट इट इज़ वेरीफाइड। ये चीज़ हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। और जब तुम सेकंड का सेकंड पार्ट देखोगे तो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है 510 एंड 92। इनका हमें एचसीएफ क्या करना है, पता करना है। तो चलो इसके स्टार्ट करते हैं। इसके फैक्टर कितने, इसके फैक्टर बनेंगे। पहला नंबर हमारे पास है 510। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएगा, और 2 से इसके फैक्टर करके ये 255 आएगा। उसके बाद हम इसके 5 से फैक्टर करेंगे, 5 से फैक्टर करके ये 51 आएगा। उसके बाद हम इसके फैक्टर 3 से करेंगे, और 3 से फैक्टर करके ये 17 आएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं हम 92 बच्चों। इसके अब हम फैक्टर्स करते हैं। जब हम 2 से इसके फैक्टर्स करेंगे तो 46 आएगा। जब हम फिर 2 से इसके फैक्टर करेंगे तो 23 आएगा, और 23 से करेंगे तो 1 आएगा। हम देखते हैं 510 के फैक्टर्स क्या बने, 2, 5, 3, 17। हम देखते हैं 92 के फैक्टर्स क्या बने, 2, ठीक है, इंटू 2 और इंटू 23। अगर हम देखें दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 1 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ, 1 तो हम अपनी तरफ से लिखते ही हैं, 2। तो हमारा एचसीएफ बन गया इसका 2। हम एलसीएम देखते हैं क्या हुआ। जो एचसीएफ वाला नंबर है वो लिखना होता है, और बाकी जितने भी नंबर बच गए, बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं वो सब भी हमको लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 23460। अब हमें वेरीफाई करना था कि वेरीफाई करके दिखाओ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्वेश्चन में कहा था बच्चों वेरीफाई करने के लिए। तो एलसीएम देखते हैं 23460, एचसीएफ देखते हैं इसका 2 था, और दोनों नंबर कितने थे 510, और ये नंबर कितना था 92। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ लिख देना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ रख देना, दोनों इक्वल आ जाएंगे, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके इधर आएगा 46920, इधर भी आएगा 46920, सो दैट इट इज़ वेरीफाइड। इस तरह से हम बच्चों इसका आंसर लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से करेंगे। इसका थर्ड पार्ट ये देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में लिखा है 336 एंड 54। इसका हमें एलसीएम निकालना है 336 एंड 54 का। इसको तुम घर से कर लोगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे तुम इसको घर से कर सको। 336 एंड 54 ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, तुम्हें घर से करना है। अब देखते हैं हम इसका इससे अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स मेथड। फिर से वही काम करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई करना है, एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। सबसे पहला नंबर इसमें 12 दिया है, इसके फैक्टर करते हैं। 2 6 12, 2 3 12, 3 1 2 3 6 सॉरी, और 3 1 3। उसके बाद अगला नंबर 15 दिया है, इसके भी फैक्टर करते हैं। उसके बाद इससे अगला नंबर 21 दिया है, इसके भी फैक्टर्स करते हैं। तो हम देखते हैं 12 लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 लिखा है 3 इंटू 5, 21 लिखा है 3 इंटू 7। एचसीएफ अगर देखें 1 तो सबके साथ ही आता है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है,
3 यहाँ भी है, कॉमन नंबर लिखते हैं हम एचसीएफ में, इसलिए यहाँ पर ये 3 आ गया है। उसके बाद अब हम इसका एलसीएम देखते हैं बच्चों। जो एचसीएफ आया है वो लिखना है, गोले वाले नंबर, और बाकी जितने भी नंबर बच गए हैं वो नंबर भी लिखने हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करके ये आता है 420, हमारा आंसर हो गया इसका ये। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 17, हम देखेंगे कोई फैक्टर्स नहीं होते 17 के, केवल अपने ही नंबर से जाता है। हम देखते हैं 23, कोई फैक्टर्स नहीं होते 23 के, अपने ही नंबर से जाएगा। और हम देखते हैं 29, तो इसका भी कोई फैक्टर नहीं होता, अपने ही नंबर से जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि 1 तो लिखते लिखते हैं, बाकी तो कोई नंबर कॉमन ही नहीं है। और अगर एलसीएम की बात करें तो हम इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम। हम देखते हैं इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करके जो आता है ये 11339 आता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में पहला नंबर लिखा है 8, फैक्टर करेंगे इसके, इस तरह से आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर लिखा है 9, फैक्टर करेंगे, इस तरह से आएगा। और उसके बाद लिखा है 25, फैक्टर करेंगे बच्चों, ये आएगा। देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, फैक्टर्स कर लिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 तो लेते ही लेते हैं, 1 हो गया। बट अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो जितने भी नंबर्स आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 5, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, उसको हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या इनका आंसर आता है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके इसका आ जाता है 1800, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों आइए इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं 306657, और उनका एचसीएफ दिया हुआ था 9, और हमसे एलसीएम पूछा था। तो हमें अभी भी एक फॉर्मूला भी हमने करा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, करा था अभी भी हमने। तो एलसीएम तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, एचसीएफ हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, और वो दोनों नंबर थे उनकी प्रोडक्ट थी 306 और 657। अब जब हमें इसका एलसीएम निकालना है तो 306 657 अपॉन 9 आ जाएगा। इसको हम कट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 22338। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि एलसीएम पूछ लेंगे, एचसीएफ पूछ लेंगे, या दोनों नंबर में से कोई एक नंबर हमसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें का चेक करो 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, क्या इसमें n की जगह 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, कि ऐसा कोई नंबर बन सकता है जिससे 0 से एंड हो जाए। तो बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन है। पहले इसके फैक्टर कर लो, n ये बन गया 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो कोई भी नंबर जब तक 0 नहीं हो सकता जब तक उसमें 10 आए। भाई 10 तो आना ज़रूरी है। और 10 किससे बनता है, 10 बनता है 2 और 5 से। 2 तो इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो इसमें चूंकि 5 वाला कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 10 नहीं बन सकता। कम से कम एक फैक्टर 2 और 5 जरूर होना चाहिए। जब तक 2 और 5 फैक्टर नहीं होगा तब तक ये 10 नहीं बनेगा। तो यानी कि इसमें 2 तो है बट इसमें 5 नहीं है। तो एनी नंबर विच हैव 2 की पावर n 5 की पावर m एज ए फैक्टर, ये लिख दी मैंने लाइन, कैन एंड विद 0, जिसमें
2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n कुछ भी नंबर, 5 की पावर कुछ भी नंबर आ जाए, वही केवल 0 से एंड हो सकता है। सो दैट इस वजह से गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिया था, ये क्या दिया था, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। इस वजह से ये जो 6 की पावर n वाला नंबर है, ये बच्चों 0 से एंड नहीं हो सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इसको तुम्हें घर से करना है। देखना है तुम्हें इस क्वेश्चन में कि तुम्हें इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या इस क्वेश्चन में तुम्हें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को घर से करोगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सपोर्ट ए फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, with Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they get meet again at the starting point? कितनी देर बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। जो हमारा है क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ये इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन था एक बार। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया था, ये बच गया था, यहाँ 1 बचा था, इन सब की मल्टीप्लाई करके इतना आ गया था, और ये हुआ 5, 1008 प्लस 1, 1009। और चूँकि 2 फैक्टर आ गए तो लिख देंगे हम सो दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ये नंबर भी हमारा कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कोई क्वेश्चन हमने इसका नहीं छोड़ा है, सभी क्वेश्चंस कर दिए हैं। ये वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से एनसीईआरटी बुक का सारा सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल से करते रहिए। धन्यवाद।